नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं मॉरल मोमेंट्स। यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, यहाँ कहानियाँ आपको भीतर तक बदल देती हैं। क्योंकि मॉरल मोमेंट्स में हर कहानी जीवन की एक सच्चाई और भविष्य की एक तैयारी होती है। आज की कहानी है राजा पद्मनंद। एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि डर से नहीं, तैयारी से जीवन जिया जाता है। बहुत समय पहले एक राज्य में एक ऐसी परंपरा प्रचलित थी जिसे सुनते ही हृदय कांप उठता था। नियम सरल था। राजकुमार किसी भी उम्र में राजा बन सकता था, लेकिन वह केवल 21 वर्ष तक ही राज कर सकता था। 21वां वर्ष पूरा होते ही उसे सिंहासन, वैभव, महल, परिवार सब कुछ त्याग कर राज्य के पश्चिम में फैले एक अंधेरे, भयावह और अपशकुनी जंगल में जाना पड़ता था। अकेले, बिल्कुल अकेले। हर राजा के जीवन में राजसी सुख सुविधाओं से भरे वर्ष बीतते, भव्य उत्सव होते, महल रानियों की हंसी ठहाकों से गूंज उठता। लेकिन फिर वह दिन आता जब महल का हर कोना मातम से भर जाता। मंत्री आते, राजमुकुट उतार लिया जाता, रेशमी वस्त्रों की जगह साधारण बेरंग वस्त्र पहना दिए जाते। न आभूषण, न सिंहासन, न सम्मान। रानियों का करुण विलाप महल की दीवारों में गूंजता रहता। यह परंपरा वास्तव में कठोर थी। कहा जाता था, यदि कोई राजा जाने से इनकार करता तो प्रजा और सैनिक उसे बलपूर्वक जंगल में छोड़ आते। जहां हिंसक जानवर थे, विषैले सर्प थे, अंधकार था, अकेलापन था और हर क्षण मौत का साया। सुना जाता था कि आज तक कोई भी राजा उस जंगल से कभी लौटकर नहीं आया। अब बारी थी युवा राजा पद्मनंद की। बचपन से ही उसके मन में एक प्रश्न पलता रहा, आखिर यह परंपरा क्यों? इसका रहस्य क्या है? पर उत्तर कभी किसी ने नहीं दिया। केवल 12 वर्ष की आयु में उसने राजगद्दी संभाली थी और उसी दिन उसके पिता सिंहासन, परिवार और राजपाट त्याग कर जंगल चले गए थे। आज भी पिता के चेहरे का भय और माता का करुण विलाप उसकी आत्मा को कंपा देता था। और आज उसके अपने 21 वर्ष पूरे हो चुके थे। मंत्री ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, प्रजा रो रही है। राजमाता का आदेश है, इस निर्दयी परंपरा को अब समाप्त कर दिया जाए। आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। महल में रानियों का विलाप गूंज रहा था। राजमाता लगभग मूर्छित थी। लेकिन राजा पद्मनंद के चेहरे पर न भय था, न घबराहट। वहां थी एक गहरी स्थिर शांति। पद्मनंद ने कहा, मां, एक दिन तो सबको जाना ही है। फिर इतना मोह क्यों? इतना भय क्यों? राजमाता रोते हुए बोली, बेटा, वहां केवल जंगल है, हिंसक जानवर हैं, विषैले सर्प हैं, न भोजन है, न आश्रय। तू कैसे बचेगा? पद्मनंद ने उनकी कांपती हथेलियां न थाम ली। स्नेहपूर्ण मुस्कान के साथ धीरे से कहा, मां, यह परंपरा क्रूर नहीं है। यह हमें जीवन की सच्चाई याद दिलाती है। हम अज्ञात से डरते हैं, लेकिन यह अनिश्चितता मुझे डराती नहीं, यह मुझे उत्साहित करती है। क्योंकि हम सबकी अगली सांस भी अनिश्चित है, हमारा अगला कदम भी। मैं नहीं जानता जीवन के अगले पड़ाव में मेरे साथ क्या होगा, लेकिन भविष्य के लिए सोचना और तैयारी करना आवश्यक है। पद्मनंद आगे बोले, पिछले 21 वर्षों में मैंने उस जंगल को बदला है। हर वर्ष मैं वहां गया हूं, मैंने काम किया है। आज वहां एक सुंदर उपवन है, सुरक्षित, शांत और रहने योग्य। राजमाता और मंत्री चकित रह गए। इतने वर्षों में कोई भी राजा यह सोच तक नहीं पाया था, क्योंकि किसी ने आने वाले समय की तैयारी ही नहीं की थी।
पद्मनंद ने कहा, मां, यौवन के कुछ ही वर्षों बाद हम सभी को उस अवस्था में पहुंचना है जब शरीर थक चुका होगा, हाथ कांपने लगेंगे, पैर साथ छोड़ देंगे। तभी आता है त्याग का समय। शास्त्रों में भी यही कहा गया है। मैं अपने जीवन का दूसरा अध्याय वहीं से आरंभ कर रहा हूं जहां भगवान का सान्निध्य है। इसलिए न मुझे भय है न शोक, बल्कि मैं उत्साहित हूं एक नई संभावना के लिए। और राजा पद्मनंद धीरे धीरे जंगल के भीतर ओझल हो गए, एक नई संभावना के साथ, एक नए जीवन की ओर और तैयारी की शक्ति के साथ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें दो गहरी सीख मिलती हैं। पहली सीख, हम सभी अनिश्चितता की दुनिया में जीते हैं। यहां कुछ भी स्थिर नहीं, कुछ भी निश्चित नहीं, लेकिन यही अनिश्चितता जीवन को सुंदर बनाती है। हर नई संभावना, हर नया अवसर यहीं से जन्म लेता है। निश्चितता खोजने से बेहतर है अनिश्चितता को स्वीकार करना, समझना और उसके साथ आगे बढ़ना। जो व्यक्ति अनिश्चितता के बावजूद आगे बढ़ता रहता है, वही वास्तव में सफल होता है। दूसरी सीख, तैयारी डर को मिटा देती है। जो आने वाला है वह अज्ञात हो सकता है, लेकिन जो तैयार है उसके लिए वही अज्ञात एक अवसर बन जाता है। आज जीना आवश्यक है, लेकिन कल के लिए सजग रहना आज को और भी सुंदर बना देता है। तैयारी के 3 स्तर। पहला, मानसिक तैयारी, सच को स्वीकार करना। यह समझना कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। परिस्थितियां नौ बदलेंगी, लोग बदलेंगे, शरीर बदलेगा, समय बदलेगा। मानसिक रूप से तैयार व्यक्ति यह जानता है, दुख भी स्थायी नहीं, सुख भी स्थायी नहीं। दूसरा, शारीरिक तैयारी। शरीर हमारा पहला साधन है। स्वस्थ शरीर के बिना मजबूत इच्छा शक्ति संभव नहीं। शरीर की देखभाल स्वतंत्र जीवन की नींव है। तीसरा, भौतिक तैयारी। यह केवल धन नहीं, दूरदर्शिता है। आज की सुविधा के लिए कल की सुरक्षा दांव पर न लगाना। संतुलन ही सच्ची संपत्ति है। जब मानसिक स्पष्टता, शारीरिक सामर्थ्य और भौतिक संतुलन तीनों एक साथ आते हैं, तब मनुष्य अनिश्चितता से नहीं डरता, बल्कि उसे एक अवसर की तरह स्वीकार करता है। यही है सच्ची तैयारी, यही है सार्थक जीवन। क्योंकि जो तैयार है वही निडर है। युद्ध हर दिन नहीं होता, लेकिन तैयारी हर दिन होनी चाहिए। जीवन भी एक युद्ध है जहां तैयार लोग डरते नहीं, दिशा बनाते हैं। अगर यह कहानी आपके मन को छू गई हो तो लाइक जरूर करें। इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो जीवन की अनिश्चितताओं से डरते हैं, और ऐसी ही गहरी, शांत और जीवन बदल देने वाली कहानियों के लिए मॉरल मोमेंट्स चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, यहां जिंदगी को नया नजरिया मिलता है। मिलते हैं अगली कहानी में।